अच्छा, आपने एक विवाद कभी सुना होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था? सुना हुआ आपने? ललन टॉप करके एक न्यूज चैनल है, सौरभ द्विवेदी उसके अंदर अच्छे पत्रकार हैं। वो किसी पॉलिटिकल ऐसे भीड़ लगी हुई थी, वहां पर एक बहस चल रही थी। एक युवा ने ऐसे जोश जोश में कह दिया कि पहले प्रधानमंत्री देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए था। सौरभ द्विवेदी ने पूछ लिया कि भाई एक बात बताओ, पहले चुनाव कब हुए थे देश के अंदर? उसने कहा सर 1952 में। उनसे फिर दूसरा प्रश्न पूछा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु कब हो गई थी? उन्होंने कहा सर 1950 के अंदर। फिर सौरभ द्विवेदी ने पूछा, अगर भाई जब पहले मृत्यु हो ही गई, पहले चुनाव से पहले ही, तो तुम कब बनाना चाह रहे थे प्रधानमंत्री? तो भाई यहां पर उन्होंने, सौरभ द्विवेदी को सब कुछ पता होते हुए भी थोड़ा सा सवाल मुश्किल पूछ लिया स्टूडेंट से। आप लोगों से यदि कोई पूछ ले कि कब की बात चल रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहले प्रधानमंत्री कब, तो आप कहना कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी तब, 1946 के अंदर। कब? 1946, 1946। कि 1946 से लेकर 1952 तक भारत की पहली सरकार रही है। अब तक चुनाव तो नहीं हुए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स चले जाएंगे उस समय से लेकर भारत का पहला चुनाव होने तक सरकार कौन चलाएगा, इस बात का ध्यान रखा गया था पहले। और इस समय के लिए हमने कौन सी सरकार चुनी थी? इंटरिम गवर्नमेंट। अब बात यह आती कि चलो ठीक है, इंटरिम गवर्नमेंट होगी, बात समझ में आता है, ताकि भारत के जो नेता हैं वो थोड़ा काम करना सीख भी जाएं, सरकार कैसे चलानी है वो भी पता लग जाएगा। तो इस तरीके की अंतरिम सरकार बनाते हैं। लेकिन अब बनाए कैसे? इसके अंदर प्रधानमंत्री कौन होगा, कैसे तय करें? तो कहा कि आपसी सहमति से कर लो, नए चुनाव थोड़ी करवाए जाएंगे इसके लिए, आपसी सहमति से कर लो। कांग्रेस में से और मुस्लिम लीग में से कौन किस पार्टी के बनने वाले हैं। अच्छा, आपने एक ये भी सुना होगा कि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, भले बस देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, ये भी सुना होगा। तो महात्मा गांधी कब चाहते थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? ये भी वही समय है, 1946, जब सबसे पहला प्रश्न तो ये आया कि जो प्रधानमंत्री है वो कौन सी पार्टी से होंगे, कांग्रेस से या फिर मुस्लिम लीग से। तो यहां पर गांधी जी का कहना था कि भाई अभी तक भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ, जिन्ना को बना दो प्रधानमंत्री, किसी तरीके से विभाजन को रोक लो बस। लेकिन कांग्रेस के सभी सदस्यों ने मना कर दिया कि नहीं बापू, ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमने ऐसा किया तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद में विभाजन नहीं होगा? हम बना देंगे यदि विभाजन रुक जाए तो, पर गारंटी क्या है इस बात की कि प्रधानमंत्री बनने के बाद में विभाजन नहीं होगा? तो इसलिए ऐसा काम हम नहीं कर सकते। तो बनेगा तो कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से। लेकिन कांग्रेस में कौन बनेगा ये कैसे तय करें? तो एक तरीका निकाला गया, एक काम करते हैं, कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग प्रांत हैं, अलग अलग स्टेट हैं, उस स्टेट के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछ लेते हैं। जैसे आज के समय में मान लो कांग्रेस के अंदर डिसीजन लेना हो, एक तरीका तो यह है कि राहुल गांधी डिसीजन लेंगे या सोनिया गांधी डिसीजन लेगी। एक तरीका ये हो कि यार कोई डिसीजन लेना, एक काम करते हैं, राजस्थान कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछ लो, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे पूछ लो, मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूछ लो, और इनकी जो बहुमत है उसके आधार पर डिसीजन ले लिया जाए। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका डिसीजन कैसे लिया गया? अलग अलग जो प्रांत हैं उनके अध्यक्षों से पूछकर। तो यहां पर चुनाव करवाए गए। चुनाव करवाए तो 12 सदस्यों ने, 15 सदस्य, 14 सदस्य थे, 12 सदस्यों ने नाम लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। एक ने कहा पट्टाभी सीतारमैया, और जवाहरलाल नेहरू का नाम एक ने भी नहीं लिया। लेकिन महात्मा गांधी किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आंखों आंखों में इशारा किया, और अगला वाक्य सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था कि मैं अपना नॉमिनेशन वापस लेता हूं। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को बनाना चाहिए। तो यहां पर किसकी चली? गांधी जी की। यह है वो प्रश्न कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे। ज्यादा वोट किसके पक्ष में थे? ज्यादा क्या, लगभग सारे ही
वोट किसके पक्ष में थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। लेकिन फिर भी देश के पहले प्रधानमंत्री जो इंटरिम सरकार के अंदर बने थे वो किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। क्यों भाई, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या लगता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई दुश्मनी थी? क्यों किया होगा ऐसा? अब देखो, सरदार महात्मा गांधी भी कहीं पर क्लियर लिख के तो नहीं गए, तो अब लोग अनुमान लगाते हैं। तो एक अनुमान तो यह है कि उनके अनुसार जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी शिक्षा के तहत पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी शासन को अच्छे से समझते हैं, अंग्रेजों का ही हमारा शासन है, उसी को कंटिन्यू करना है, तो जवाहरलाल नेहरू ज्यादा योग्य व्यक्ति है। और उनका यह भी कहना था कि जो जवाहरलाल नेहरू है वो देश का दिमाग है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो देश की भुजाएं हैं, शक्ति है, इसलिए इनको तो बनाओ गृह मंत्री जो कि कानून व्यवस्था देखेंगे, और इनको बनाओ देश का प्रधानमंत्री। ऐसा महात्मा गांधी जी को लगता था, अलग अलग भाषणों में उन्होंने ऐसा कहा है। इसके अलावा एक जो बड़ा कारण माना जाता है वो ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू से 14 साल बड़े थे। कितने बड़े थे? 14 साल बड़े थे। तो शायद महात्मा गांधी जी को यह डर रहा होगा कि जो ट्रांजिशन फेज है इसमें एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जो लंबे समय तक देश का प्रधानमंत्री पद संभाल पाए। स्वास्थ्य कारणों के कारण कहीं ऐसा ना हो कि इस समय में भारत को दूसरा प्रधानमंत्री ढूंढना पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी और इस समय में प्रधानमंत्री पद की भी समस्या हो जाएगी, नहीं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरा प्रधानमंत्री ढूंढते हैं, तो और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और बाद में ये रिफ्लेक्ट भी हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मृत्यु कब हो गई? 1950 में। और संयोग देखिए, ठीक 14 वर्ष बाद में किसकी मृत्यु हुई? जवाहरलाल नेहरू। 14 वर्ष बड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बराबर आयु के अंदर उन दोनों की डेथ हुई। वो 14 साल बाद उनकी डेथ हुई 1964 में। तो यहां पर जो महात्मा गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बजाय किसे प्रेफरेंस दी? जवाहरलाल नेहरू को। उसका शायद ये एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी पर प्रश्न हमेशा उठते हैं कि आप बात करते हो डेमोक्रेसी की, यहां पर जब 14 राज्यों में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया है, तो सिर्फ आप ही तो सही नहीं हो सकते, बाकी जो 12 लोग हैं वो भी तो सही हो सकते हैं। इसलिए यहां पर महात्मा गांधी पर हमेशा सवाल उठते रहे। लेकिन एक हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सी सरकार, तो ध्यान रखना कौन सी सरकार? इंटरिम गवर्नमेंट, जो कि कब बनी थी? 1946 से 1952 के बीच जो वह बनी थी। इसके अंदर प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।